नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड यानी क्रॉप लोन के जो भी फायदे हैं वो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि अगर आप केसीसी लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं आज तक उन सभी में मैंने केसीसी यानी क्रॉप लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे गिनाए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको केसीसी लोन के नुकसान बताने वाले हैं। 5-6 ऐसे नुकसान होते हैं जो कि केसीसी धारक किसानों को उठाने पड़ते हैं और वो बड़े नुकसान होते हैं। दोस्तों, किसान जाने अनजाने में उन नुकसान को झेलते हैं, उन नुकसान को उठाते हैं और इसका कारण होता है सिर्फ और सिर्फ केसीसी लोन। अगर वो केसीसी लोन न ले तो ये नुकसान उन्हें न उठाने पड़े, लेकिन चूंकि उन्होंने केसीसी यानी क्रॉप लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, इसलिए उन लोगों को यह नुकसान उठाने पड़ते हैं और यह नुकसान आर्थिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। कुल मिलाकर के कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको नुकसान गिनाने वाले हैं कि अगर आपने भी केसीसी लोन ले रखा है तो आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने केसीसी लोन ले रखा है तो आपको कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, आप जाने अनजाने में क्या क्या नुकसान झेल रहे हैं, बैंक आपको किस तरह से चूस रहा है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सभी नुकसान आप लोगों को बताने वाले हैं कि केसीसी लोन ले रखा है तो कौन कौन से नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला नुकसान होता है किसान का वो ये होता है कि आरबीआई तो कहता है कि रुपए 1,60,000 से कम के केसीसी लोन पर किसान की जमीन को बैंक अपने पक्ष में बंधक न करे, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करते हैं। बैंक आपको 1,00,000 रुपए का भी लोन देते हैं तो भी आपकी जमीन को अपने पक्ष में बंधक कर लेते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपको बैंक ने 1,00,000 रुपए का भी लोन दिया होगा तो बैंक ने आपकी जमीन को अपने पक्ष में बंधक कर लिया होगा। आपकी जो इंतखाब होगी उस पर आदेश चढ़ चुका होगा कि फला बैंक से आपकी जमीन बंधक है। हालांकि आरबीआई कहता है कि रुपए 1,60,000 से अधिक का लोन हो तभी किसान की जमीन को बंधक करिए। अगर 1,60,000 से कम का लोन है तो किसान की जमीन को बंधक ना करिए, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसमें क्या है, किसान को कहीं जमानत लेना पड़ जाए तो नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जमीन बंधक है। उसको कहीं जमीन अपनी सरकारी बिल्डिंग के लिए देना हो तो नहीं दे सकता क्योंकि उसकी जमीन बंधक है। अगर उसे इमरजेंसी पड़ जाए कि मुझे आज ही जमीन बेचना है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो तब तक वो उस जमीन की बिक्री नहीं कर सकता। जब तक वो उस लोन को अदा नहीं कर देगा, जमीन को बंधक मुक्त नहीं करा लेगा, तब तक उसकी बिक्री नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के ये नुकसान होते हैं। ये पहला नुकसान होता है केसीसी लोन पर कि बैंक आपकी जमीन को बंधक कर लेता है। अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप अपनी जमीन की ना ही बिक्री कर सकते हैं, ना ही किसी को आप दे सकते हैं। मान लीजिए सरकार कोई बिल्डिंग बनाना चाहती है तो अगर जमीन की आपकी मांग करती है तो उस दशा में आप नहीं दे सकते, क्योंकि पहले आपका जो लोन चल रहा है उस जमीन पर, उस लोन की अदायगी करनी होगी, जमीन को बंधक मुक्त कराना होगा और उसके बाद ही आप उस जमीन को दे सकते हैं, सरकार को बेनामा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान की। दूसरा नुकसान ये होता है कि आप अपने केसीसी खाते से पैसा निकालें या ना निकालें। अगर आप पैसा निकालते हैं तब भी आपके खाते में चार्जेस लगेंगे, और अगर आप नहीं निकालते हैं तब भी आपके खाते में जो भी वार्षिक चार्जेस होते हैं वो सभी के सभी लगाए जाते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन चार्जेस हो गए, एनुअल चार्जेस हो गए, अन्य बहुत तरह के चार्जेस होते हैं। आप पैसा नहीं भी निकालोगे तब भी ये सारे के सारे चार्जेस लगेंगे। आप अगर ये सोचते हो कि हम केसीसी बनवा करके डाल देते हैं तो आपको वर्ष में हजारों रुपए चार्जेस देने होंगे, भले ही आप पैसे विड्रॉल न करो। दूसरी चीज एक और होती है, आज के समय में बैंकों ने एक ऐसा नियम बना रखा है कि आपको जैसे ही वो केसीसी लोन सैंक्शन करते हैं तो पैसा आपकी केसीसी से उठा करके आपकी सेविंग में डाल देते हैं। यानी ब्याज आपसे वसूलना ही वसूलना है बैंक को। अगर उन्होंने 3,00,000 रुपए की केसीसी लिमिट जारी की है तो आपका पूरा का पूरा 3,00,000 रुपया आपकी सेविंग में डाल देंगे, और अब चूंकि पैसा आपकी केसीसी खाते से निकल चुका है तो ब्याज आपको देना है। हालांकि आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, अगर आप पैसा केसीसी से निकाले तो आपको ब्याज पड़े तब तो ठीक है, लेकिन पैसा आपने केसीसी से निकाला ही नहीं, पैसा आपकी सेविंग में पड़ा है और आपको पता भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के बैंक इस तरह का काम करते हैं जिससे वो ब्याज वसूलते हैं आपके साथ। और दोस्तों, तीसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर आप समय से अदायगी करने में चूक हो जाती है आपसे, यानी 1 वर्ष के अंदर आप अदायगी नहीं कर पाते हैं, एक दिन भी ऊपर चला जाता है, उस दशा में आपका सिबिल स्कोर भी खराब होता है। तो ये केसीसी लोन लेने की वजह से होता है, क्योंकि केसीसी लोन में 1 वर्ष के अंदर आपको अदायगी करनी होती है।
1 वर्ष के अंदर अगर आप अदायगी नहीं कर पाते अपने केसीसी लोन की, 1 दिन भी ऊपर हो जाता है, आपसे चूक हो जाती है, तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, उसमें ओवरड्यू दिखाने लगता है। इसके साथ ही साथ आपकी जो केसीसी की लिमिट मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 3 लाख रुपए है और उसमें से बैंक ने 2,90,000 रुपए आपकी सेविंग में डाल दिया और उसके बाद आपके खाते में चार्जेस लगे, ब्याज लगे, उसके बाद आपके खाते का बैलेंस अगर 3,01,000 भी चला गया तो भी आपकी सिबिल खराब होती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी बैंक ने जो सैंक्शन लिमिट जारी की है, उस सैंक्शन लिमिट को जैसे ही आपका ओवर बैलेंस क्रॉस करता है बकाया राशि, वैसे आपका सिबिल खराब होने लगता है, तो आपको पता भी नहीं और आपका सिबिल खराब होने लगता है। तो इस चीज का भी नुकसान यहाँ पर होता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर किसान का लोन कहीं गलती से एनपीए हो जाए, उस दशा में बैंक वाले पहाड़ सर पर उठा लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर यह लोन एनपीए से बाहर नहीं होगा, इस लोन की अदायगी नहीं होगी, तो देश की जीडीपी गिर जाएगी। यानी कुल मिलाकर के किसान को बहुत अधिक मानसिक रूप से परेशान किया जाता है कि आप हर हालत में इस केसीसी लोन को अदा करिए। उन्हें धमकी दी जाती है कि हम आपकी जमीन को नीलामी कर देंगे, रिकवरी एजेंट भेजे जाते हैं, उनके केसीसी खाते में रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि 2 लाख 3 लाख रुपए का लोन अगर किसान की अदायगी नहीं होगी, इसका खाता एनपीए बना रहेगा, तो देश की जीडीपी गिर जाएगी। जबकि अगर बिजनेसमैन के उसी बैंक में लोन अकाउंट देखे जाएं, जो कि करोड़ों रुपए के वहां पर उनके जो बिजनेस लोन के अकाउंट हैं वो एनपीए चल रहे होते हैं, उनके साथ इस तरह का सुलूक नहीं किया जाता है, उनके साथ बेरहमी नहीं की जाती है कि वो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दें, उनको धमकी दें, उनके घर रिकवरी एजेंट भेजें। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ किसान के ही साथ होता है। इसका रीजन ये होता है कि किसान की जो लोन दिया जाता है बैंक की तरफ से, वो सुरक्षित होता है। किसान की जमीन बैंक के पास बंधक होती है, तो किसान को डर बना रहता है कहीं बैंक हमारी जमीन की नीलामी न कर दे। जबकि जो बिजनेस लोन होते हैं उनमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, तो बैंक भी डरता है वहां पर। तो ये भी नुकसान एक किसान को यहाँ पर झेलना पड़ता है। अगर उसका लोन गलती से भी एनपीए हो जाता है तो बैंक वाले उन्हें बहुत अधिक परेशान करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रत्येक छमाही में ऑप्ट आउट फॉर्म देना भूल जाते हैं बैंक को, एक ऑप्ट आउट फॉर्म होता है फसल बीमा का, अगर आप वो बैंक को हर छमाही में देना भूल जाते हैं तो बैंक आपके खाते में 1.5 से 2% पीएमएफबीवाई के चार्जेस लगा देता है। मान लीजिए 3 लाख रुपए आपकी लिमिट है और 2% आपके खाते से खरीफ के सीजन में पैसा काटा गया फसल बीमा का, तो दोस्तों ये 6,000 रुपया हो गया और 6,000 इधर काटा गया, 4500 आपके खाते में रबी सीजन में काटा गया। तो कुल मिलाकर के साल का 10-12 हजार रुपए तो आपका फसल बीमा का ही चला गया। और दोस्तों मिलता भी कुछ नहीं है। बीमा कंपनियों के इतने रूल्स हैं, इतने नियम बना रखे हैं बीमा कंपनियों ने कि क्लेम तो किसान को मिलता ही नहीं। बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाती है, तभी किसान को पीएमएफबीवाई की तरफ से क्लेम मिल पाता है। अदरवाइज किसान का जो प्रीमियम है 8-10 हजार रुपए वार्षिक, वो पूरा का पूरा बेकार चला जाता है। तो ये भी आपको एक नुकसान उठाना पड़ता है केसीसी लोन की वजह से ही। इसके साथ ही केसीसी लोन में किसान को 4% वार्षिक ब्याज बता करके किसानों से 12% ब्याज वार्षिक बैंक वसूलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप केसीसी लोन लेते हैं या आपने कहीं एडवर्टाइज में सुना होगा, कहीं देखा होगा, वहां पर आपको ही बताया जाता है कि केसीसी लोन रुपए 3 लाख तक आपको 4% की सालाना ब्याज पर मिल जाता है। इसमें आपको 3% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। बात ये दोस्तों सच होती है, लेकिन यहाँ पर किसान को बताया नहीं जाता, पूरी बात किसान को समझाई नहीं जाती है कि आपको किस तरह से अदायगी करना है, तब आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। किसान चूंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि उसको हर चीज पहले से पता हो। जब आप उसे लोन दे रहे हैं तो उसे आपको बताना चाहिए, पूरी बात समझाना चाहिए कि आपको समय से अदायगी करना है, आपके खाता ओवरड्यू नहीं जाना चाहिए। एक दिन भी ऊपर अगर चला जाएगा तो भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। आपके खाते में बकाया राशि 1 रुपए भी नहीं रह जानी चाहिए, तभी आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो ये जो शर्तें होती हैं सब्सिडी प्राप्त करने की, ये किसान को बैंक को बतानी चाहिए। अगर एक किसान को बता देंगे तो फिर 12% ब्याज नहीं वसूल पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर किसान के साथ ये होता है कि उसे बताए तो 4% ब्याज जाता है, हालांकि होता भी है 4%। अगर किसान समय से अदायगी कर दे, खाते का बैलेंस ओवरड्यू न जाने पाए और अपने खाते की जब भी अदायगी करे तो बैलेंस क्रेडिट में ले आए, उस दशा में किसान को 3% की सब्सिडी मिलती है। लेकिन यहाँ पर 90% किसान ऐसे हैं जो कि 12% ब्याज पे करते हैं और उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता, इन्हीं कमियों की वजह से। तो दोस्तों ये थे कुछ नुकसान जो कि केसीसी लोन लेने वाले किसानों को उठाने पड़ते हैं। अगर आपने भी केसीसी लोन ले रखा है तो निश्चित रूप से आपको भी ये नुकसान उठाने पड़ रहे होंगे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।